मूवी स्क्रीनर प्रेजेंटिंग द मेज रनर। मूवी की स्टार्टिंग में एक लड़की की लिफ्ट में आंख खुलती है, जो कि बहुत घबराया और सहमा हुआ था। और तभी बहुत सारे लड़के उस लिफ्ट को खोलते हैं और उस लड़के को बाहर निकालते हैं। पर वो लड़का उन सबको देखकर बहुत डर गया था, इसलिए वो वहां से भागने लगते हैं। पर वो देखते हैं कि वो जगह चारों तरफ से बड़े बड़े दीवारों से घिरी हुई है, जिससे वो और भी ज्यादा घबरा जाता है। पर तभी उन सब लड़कों का लीडर एल भी वहां पर आता है और वो उस लड़की को शांत करता है। उस लड़की को कुछ भी याद नहीं होता और साथ में उसे अपना नाम भी याद नहीं था। पर एल भी उसे बताता है कि यहाँ पर सारे लड़के उसी की तरह लिफ्ट में आए थे और स्टार्टिंग में उन्हें भी अपना नाम याद नहीं था। पर जल्दी उन सबको अपना नाम याद आ गया और जल्दी उस लड़की को भी अपना नाम याद आ जाएगा। असल में इस जगह का नाम मेज था और उन सबको यहाँ पर कौन भेजता है उन्हें खुद नहीं पता होता। उन्हीं लड़कों में से एक लड़का चक उसे बताता है कि हर महीने लिफ्ट में सामान के साथ एक लड़का आता है और इस बार वो इस लिफ्ट से आया था। वो इसे ये भी बताता है कि उन दीवार के बीच में से हर सुबह एक रास्ता खुलता है, पर वो शाम होते ही बंद हो जाता है और बस कुछ गिने चुने लड़के, जिन्हें की रनर्स कहा जाता था, वो बस इस दीवार के अंदर जाते थे और शाम होने से पहले वो सब लौट आते थे, ताकि वो सब इस मेज से बाहर जाने का रास्ता ढूंढ पाए, क्योंकि अंदर में एक बहुत बड़ी भूल भुलैया बनी हुई थी और दूसरे लड़कों को अंदर जाना अलाउड नहीं होता, क्योंकि अंदर में बहुत ज्यादा खतरा होगा। असल में दीवार की उस तरफ बहुत खतरनाक जानवर रहते हैं, जिन्हें की ग्रीवर्स कहा जाता था। और तभी उस लड़के की एक लड़के गैली के साथ फाइट हो जाती है और गैली उस लड़की को मारकर गिरा देता है, जिसे वापस से उसे याद आ जाता है कि उसका नाम थॉमस है, जिसे जानकर सारे लड़कों को खुशी होती है, क्योंकि थॉमस को वापस से अपना नाम याद आ गया था। रात में थॉमस को एक विजन आता है, जहाँ पर वो देखता है कि कुछ साइंटिस्ट उसे पानी में डुबा रहे हैं, जिससे डरकर उसकी आंख खुल जाती है। दूसरी दिन थॉमस को पूरा मेज दिखाया जाता है, जहाँ पर सारे लड़के मिलकर एक साथ काम करते हैं और अपने जरूरत की सामान जैसे कि फल सब्जी वगैरह उगाते हैं। और उसी दिन थॉमस जब जंगल की तरफ कुछ काम से जाता है, तभी एक रनर उसके ऊपर हमला कर देता है और वो बार बार कह रहा था कि वो सब यहाँ पर थॉमस की वजह से फंसे हैं, जिससे डरकर थॉमस भागने लगते हैं। इसलिए दूसरे सारे लड़के थॉमस को आकर बचाते हैं। वो सब देखते हैं कि उस रनर को उसी जानवर ग्रीवर ने अपना डंक मारा है, जिसकी वजह से वो एक वायरस से इन्फेक्टेड था और वो उन सब के काबू में नहीं आ रहा होता। और साथ में थॉमस को भी नहीं समझ आता कि वो रनर थॉमस को क्यों दोष दे रहा था। उन सब लड़कों के पास उस वायरस का इलाज नहीं होता, इसलिए वो सब मिलकर उस रनर को दीवार की उस तरफ धक्का दे देते हैं, ताकि उसकी वहां पर मौत हो जाए। और शाम होने की वजह से वो दीवार बंद हो जाती है। उन्हें ना चाहते हुए भी ऐसा करना पड़ता है, क्योंकि उनके पास उस वायरस का इलाज नहीं होता और अगर वो रनर बाहर रहा तो उन सबकी जान को भी खतरा होगा। उसी रात थॉमस को वापस से वही विजन आता है, जिसमें उसे एक लड़की और साइंटिस्ट भी दिखती है और साथ में उसे वापस से पानी में डुबाया जा रहा था, जिससे डरकर उसकी आंख खुल जाती है। पर उसे पता नहीं चल रहा होता कि उसे ये सब विजन्स क्यों आ रही है। वही थॉमस देखता है कि एल्बी और एक रनर मिल और दीवार के अंदर दौड़ कर गए हैं, इसलिए वो एक लड़की म्यूट से पूछता है कि वो सब इस दीवार के अंदर क्यों जाते हैं। इस पर म्यूट उसे बताता है कि वो दोनों दीवार के अंदर मेज से बाहर जाने का रास्ता ढूंढने गए हैं। अगर आपको मूवी एक्सप्लेनेशन पसंद आ रही है तो आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थोड़ी देर में शाम हो चुकी थी और वो दीवार जल्दी बंद होने वाली थी, जिसकी वजह से सारे लड़के परेशान हो गए थे, क्योंकि वो दोनों अभी तक दीवार के बाहर नहीं आए होते। असल में अगर वो दोनों शाम होने से पहले बाहर नहीं आए तो रात में वो जानवर ग्रीवर उन्हें मार देंगे। पर तभी वो देखते हैं कि मिलो एल्बी को घसीटते हुए ला रहे हैं, क्योंकि एल्बी बेहोश पड़ा था, लेकिन वो बहुत दूर होते हैं और वो दीवार अपने में चिपकने वाली थी, इसलिए थॉमस उनकी मदद करने के लिए अंदर चला जाता है। पर तभी दीवार बंद होने के कारण वो तीनों अंदर ही फंस जाते हैं। असल में एल्बी को एक ग्रीवर ने डंक मार दिया था, जिसकी वजह से वो भी उस वायरस से इन्फेक्टेड हो चुका था। इसलिए मिलो और थॉमस उसे झाड़ियों के ऊपर लटका देते हैं, ताकि रात में एल्बी के ऊपर ग्रीवर्स हमला ना कर दे। पर तभी वहां पर उन्हें ग्रीवर्स की चिल्लाने की आवाज आती है, जिससे डरकर मिलो वहां से भाग जाता है। पर थॉमस वहीं रह गया था, इसलिए वो झाड़ियों के पीछे छुप जाता है। थॉमस को लगता है कि वो ग्रीवर वहां से चला गया, इसलिए वो बाहर निकल आते हैं। पर तभी ग्रीवर ऊपर से उसके ऊपर हमला कर देते हैं, जो कि दिखने में बहुत ही खतरनाक था, और वह थॉमस को मारने के लिए उसके पीछे पड़ जाता है। लेकिन थॉमस उसे बचकर भागने लगते हैं, क्योंकि अगर ग्रीवर ने उसे डंक मार दिया तो वो भी उस वायरस से इन्फेक्टेड हो जाएगा, जिसका अभी तक उनके पास इलाज नहीं है। और भागते हुए उसे वापस से मिलो मिल जाता है, इसलिए दोनों एक साथ मिलकर ग्रीवर से बचने लगते हैं। पर थॉमस देखता है कि अंदर की दीवार आपस में चिपक रहे हैं, इसलिए वो अपना दिमाग लगाकर ग्रीवर को अपने पीछे बुलाते हैं और उस ग्रीवर की दीवार में चिपकने की वजह से मौत हो जाती है। दूसरी सुबह जब वापस से उस दीवार का रास्ता खुलता है तो मिलो और थॉमस एल्बी को लेकर बाहर आ जाते हैं और सारे लड़के उन दोनों को देखकर बहुत खुश होते हैं, क्योंकि थॉमस पहला ऐसा लड़का था जिसने कि पहली बार किसी ग्रीवर को मारा था, जिसकी वजह से उन सब की यहाँ से बचकर निकलने की चांसेस बढ़ जाते हैं। पर एल्बी अभी भी वायरस की वजह से बेहोश पड़ा था। और दूसरी तरफ गैरी थॉमस को सजा देने के लिए कहता है, क्योंकि थॉमस ने मेज का रोल तोड़ा था। असल में थॉमस रनर ना होते हुए भी दीवार के उस तरफ चला गया था, पर दूसरे सारे लड़के थॉमस को सजा नहीं देना चाहते थे,
क्योंकि थॉमस ही पहला ऐसा आदमी था जिसने कि ग्रीवर को मारा था। और तभी वो लिफ्ट वापस से ऊपर आती है जिसमें सामान के साथ पहली बार कोई लड़की आई थी, जिसके हाथ में एक नोट लिखा था कि वो लड़की आखिरी है जो कि इस लिफ्ट से ऊपर आई है, यानी कि उनका जरूरत का सामान भी आखिरी बार आया है, जिससे सारे लड़के परेशान हो जाते हैं। पर तभी वो लड़की होश में आ जाती है और वो अचानक से थॉमस का नाम लेकर वापस से बेहोश हो जाती है। पर थॉमस को भी उस लड़की के बारे में नहीं पता होता कि उसने थॉमस का नाम क्यों लिया था। वही थॉमस और मिलो वापस से उस दीवार के अंदर जाने का सोचते हैं ताकि वो इस मेज से निकलने का रास्ता ढूंढ पाए। इसलिए वो और 3 लड़कों के साथ भागते हुए दीवार के अंदर चले जाते हैं और वो उसी जगह पर पहुंच जाते हैं जहां पर थॉमस ने उस ग्रीवर को फंसा कर मारा था। और उन्हें उस ग्रीवर की बॉडी में से एक डिवाइस मिलती है जिसमें कि 7 नंबर लिखा था, यानी कि वो सारे जानवर ग्रीवर से एक मशीन है जिसे कि उसी आदमी ने बनाया होगा जिसने कि उन सारे लड़कों को यहाँ पर फंसाया है। इसलिए वो सब डिवाइस को लेकर वापस से मेज में आ जाते हैं। थॉमस और मिलो सबके साथ मिलकर मेज से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने का फैसला करते हैं। पर दूसरी तरफ गैली थॉमस को सजा देना चाहता था क्योंकि थॉमस रनर ना होते हुए भी दीवार के उस तरफ गया था। पर सारे लड़के उसे ऐसा करने से मना करते हैं क्योंकि थॉमस बहुत हिम्मत वाला था जिसने कि पहली बार किसी ग्रीवर को मारा था। इसलिए म्यूट थॉमस को भी एक रनर बना देते हैं। मिलो थॉमस को पूरे मेज का मॉडल दिखाते हैं जो कि उन्होंने पूरे 3 सालों में बनाया था। और वो पूरी जगह एक बहुत बड़ी भूल भुलैया थी और उस दीवार के टोटल 8 दरवाजे होते हैं जो कि हमेशा एक सीक्वेंस के साथ खुलते थे। और अब उनके पास ग्रीवर के अंदर का एक डिवाइस भी था जिसकी मदद से वो मेज से बाहर जाने का रास्ता खोज सकते थे। दूसरी तरफ उस लड़की को भी होश आ चुका था जो कि बहुत ही डरी हुई थी, इसलिए वो उन सारे लड़कों के ऊपर हमला कर रही होती है। पर थॉमस उसे ऊपर जाकर शांत करता है और वो थॉमस की बात भी मानती है क्योंकि जब वो होश में आई थी उसने बस थॉमस का नाम लिया था, यानी कि थॉमस और वो लड़की एक दूसरे को पहले से जानते थे। और ये वही लड़की थी जिसे कि थॉमस अपने सपने में देखता था, पर उन्हें याद नहीं आ रहा होता कि वो दोनों एक दूसरे को कैसे जानते हैं। और अच्छी बात ये भी थी कि उसे अपना नाम ही पता था। टेरिसा के पास 2 दवाई की शीशी भी होती है जिस पर विकेट लिखा था, पर उन्हें पता नहीं होता कि ये दवाई किस काम की है। इसलिए वो उस दवाई को एल्वी के ऊपर इस्तेमाल करने का सोचते हैं जो कि पूरी तरीके से वायरस से इन्फेक्टेड हो चुका था, क्योंकि सबको लग रहा था कि ये दवाई शायद उसी वायरस की है और ये दवाई सच में उस वायरस का एंटीटोड होता है, जिसकी वजह से एल्वी पूरी तरीके से ठीक हो गया था। और शायद ये दवाई उन्हीं लोगों ने भेजा होगा जिन्होंने उन सबको यहाँ पर फंसा के रखा है। वही थॉमस को सजा के तौर पर एक रात के लिए कोठरी में बंद कर दिया जाता है क्योंकि वो रनर ना होते हुए भी दीवार की उस पार गया था। वहाँ पर चक भी थॉमस के लिए कुछ खाने के लिए आता है क्योंकि उन दोनों के बीच में अब बहुत अच्छी दोस्ती हो चुकी थी। और दूसरी सुबह मिलो और थॉमस भागकर उस दीवार के अंदर चले जाते हैं ताकि वो मेज से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ पाए। और वो अपने साथ ग्रीवर के अंदर के डिवाइस को भी लाए होते हैं जो कि उन्हें रास्ता दिखाते हुए गेट के पास पहुंचा देती है। और शायद ये वही गेट है जहाँ से ग्रीवर्स आते हैं और वो सब भी अब इस गेट से बाहर निकल सकते थे। पर तभी वहाँ पर दूसरे ट्रैप्स भी एक्टिवेट होने लगते हैं, इसलिए उन दोनों को वहाँ से बचकर भागना पड़ता है। सारे के सारे दीवार अपने रास्ते बदल रहे होते हैं और इसी की वजह से ये एक भूल भुलैया बनी हुई थी। पर थॉमस और मिलो जैसे तैसे बचकर मेज में वापस आ जाते हैं। उन सब लड़कों को वापस एक उम्मीद मिली होती है कि वो सब मेज से वापस से बाहर निकल पाएंगे। वहीं दूसरी तरफ एल्वी को भी होश आ चुका था जो कि उसे पहले इन्फेक्टेड हुए रनर की तरह बोल रहा था कि वो सब यहाँ पर थॉमस की वजह से फंसे हुए हैं। पर थॉमस को भी नहीं समझ आ रहा होता कि उन सब के यहाँ पर फंसने के पीछे उसका क्या हाथ है। वहीं यहाँ रात हो चुकी थी पर अभी तक उन दरवाजों के गेट बंद नहीं हुए थे जहाँ से ग्रीवर बाहर आके उनके ऊपर हमला कर सकते थे, क्योंकि रात में ग्रीवर सब एक्टिव हो जाते हैं। इसलिए थॉमस सबको हथियार लेकर रेडी होने के लिए कहता है ताकि वो सब मिलकर ग्रीवर्स का सामना कर सके। और उससे पहले बहुत सारे ग्रीवर्स मेज के अंदर ढुक जाते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा खतरनाक थे और कई ग्रीवर्स बहुत सारे लड़कों को मार देते हैं। इसलिए थॉमस के साथ उसके सारे दोस्त एक रूम में छुप जाते हैं, पर एक ग्रीवर उन्हें देख लेता है और वो चक को अपने पंजों से पकड़ लेता है। लेकिन इससे पहले कि वो चक को अपना डंक मारता, एल्वी उसके डंक को तोड़ देता है। इसलिए डर के मारे वो ग्रीवर चक को छोड़ देता है, लेकिन इस बार वो ग्रीवर एल्वी को अपने साथ पकड़ के दीवार के उस पार ले जाता है, जिससे उन सबको बहुत दुख होता है क्योंकि वो ग्रीवर अब एल्वी को मार देंगे। और एक ग्रीवर सब वापस से जा चुके थे, लेकिन गैली थॉमस को मारने लगता है क्योंकि उसे लगता था कि थॉमस की वजह से सारे ग्रीवर्स यहाँ तक पहुंचे हैं और उसी की वजह से सारे लड़के यहाँ पे फंसे हुए हैं। इसे सुनकर थॉमस ग्रीवर के डंक को अपने अंदर ढाल लेता है, जिससे वो भी अब वायरस से इन्फेक्टेड हो गया था और वो वापस से विजन्स देखता है जहाँ पर वो टेरिसा भी उन्हीं साइंटिस्ट के लिए काम करती थी जिन्होंने सारे लड़कों को मेज में भेजा है, क्योंकि वो साइंटिस्ट इन सब के ऊपर एक्सपेरिमेंट्स कर रहे थे। पर थॉमस और टेरिसा को इन सब के बारे में कुछ याद नहीं होता, इसलिए चक और म्यूट को उनके ऊपर गुस्सा नहीं आता और वो उसे माफ कर देते हैं क्योंकि वो सभी यहाँ पर फंसे हुए थे और एक साथ मिलकर ही वो सब यहाँ से निकल सकते थे। फिर हमें गैली को दिखाया जाता है जिसने कि एल्बी के बाद अपने आप को लीडर बना लिया था और वो अपने लड़कों के साथ थॉमस और टेरिसा की जबरदस्ती बलि देना चाहता था।
इसलिए वो उन्हें खुट्टे से बांध देते हैं, क्योंकि उसका मानना था कि अगर उसने इन दोनों की बलि दे दी तो ग्रीवर उन सबको नहीं मारेंगे। पर थॉमस, टेरेसा और उसके कुछ साथी गैली के लड़कों के ऊपर हमला करके अपने आप को छुड़ा लेते हैं और कुछ दूसरे लड़कों के साथ दीवार के अंदर जाने का फैसला करते हैं, क्योंकि थॉमस भी जानता था कि वो सब ज्यादा समय तक मेज में जिंदा नहीं रह पाएंगे। पर गैली उनके साथ जाने के लिए मना कर देते हैं। इसलिए थॉमस, टेरेसा, मिलो, चक और म्यूट दूसरे और लड़कों के साथ भागते हुए दीवार के अंदर चले जाते हैं और आगे पहुंचने पर उन्हें ग्रीवर दिखते हैं, जो कि एग्जिट गेट के सामने खड़ा था। इसलिए वो सब एक साथ मिलकर उसके ऊपर हमला कर देते हैं और उस ग्रीवर को नीचे गिरा देते हैं। पर तभी दूसरे सारे ग्रीवर्स भी आकर उनके ऊपर हमला कर देते हैं और उनके एक साथी को खाई में गिराकर मार देते हैं। वहीं आगे उन्हें गेट खोलने के लिए कोड चाहिए होगा, इसलिए मिलो ने इतने सालों से उन भूल भुलैया के दीवारों का सीक्वेंस का एक कोड बनाया था, और जैसे टेरेसा उस कोड को डालती है वो दरवाजा अपने आप ही खुल जाता है। लेकिन तब तक उन ग्रीवर्स ने उनके एक और साथी को मार दिया था। पर दरवाजा खुलते ही अरे ग्रीवर दीवार की गिरने की वजह से दबकर मर जाते हैं, जिससे उन सब की आखिरकार जान बच जाती है। और बाहर आते वो सब एक टनल के रास्ते एक लैब में पहुंच जाते हैं, जहां पर वो देखते हैं कि बहुत सारे डेड बॉडीज पड़ी हुई है। और थॉमस को याद आता है कि ये वही जगह है जिसे कि वो अपने विजन्स में देखा करता था, जहाँ पर पहले उन सब के ऊपर एक्सपेरिमेंट्स किए जा रहे थे और सारे डॉक्टर यहाँ से हमेशा उनके ऊपर नजर रखते थे। थॉमस जैसे एक बटन दबाते हैं तभी वहाँ पर एक साइंटिस्ट एवा की वीडियो चलने लगती है, जो कि बता रही थी पूरी धरती सोलर रेडिएशन की वजह से खत्म हो रही है और साथ में एक वायरस भी फैलते जा रहा था, जिसकी वजह से सारे इंसान मर रहे थे। इसलिए कुछ साइंटिस्टों ने उन लड़कों को मेज में रख के उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट करना स्टार्ट किया ताकि वो उस वायरस का इलाज ढूंढ पाए। और तभी उस वीडियो में बहुत सारे लोग आकर दूसरे साइंटिस्ट को गोलियों से मारने लगते हैं। इसलिए डॉक्टर एवा अपने आप को बंदूक से मार देती है ताकि कोई उनके एक्सपेरिमेंट्स को रोक ना पाए। ये वीडियो देखकर वो सब डर गए होते हैं, क्योंकि बाहर की दुनिया पूरी तरीके से बर्बाद हो चुकी थी। पर थॉमस उन्हें समझाता है कि वो सब इस दुनिया की आखिरी उम्मीद है। और तभी गैली भी वहाँ पर पहुँच जाता है, क्योंकि उसी वायरस से इन्फेक्टेड था, यानी कि उसे किसी ग्रीवर ने डंक मारा होगा। गैली वहाँ पर आकर थॉमस को बंदूक से मारने वाला था, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि वो सब यहाँ से बच कर निकले। इसी देख में लोग गैली के ऊपर अपने भाले से हमला कर देते हैं, जिसकी वजह से मौके पर ही गैली की मौत हो जाती है। पर गैली की चलाई हुई गोली चक के छाती में लग गई थी, इसकी वजह से चक की भी मौत हो जाती है। थॉमस की उसकी मौत से बहुत दुख होता है, क्योंकि इतने दिनों में चक उसका बहुत अच्छा दोस्त बन चुका था। पर तभी वहाँ पर कुछ सोल्जर्स आते हैं और उन सबको अपने साथ हेलीकॉप्टर में बैठाकर कहीं ले जाने लगते हैं। और यहाँ पर हम देखते हैं कि मेज चारों तरफ से बड़े बड़े दीवारों के भूल भुलैया से घिरा हुआ था, जहाँ पर उन सारे लड़कों के ऊपर एक्सपेरिमेंट्स किया जा रहा था। धरती अब पूरी तरीके से रेगिस्तान में बदल गई होती है, जिसे देखकर सारे लोग सोच में पड़ जाते हैं कि वो सब इस दुनिया में कैसे जिएंगे। और फिर हमें उस लेडी साइंटिस्ट डॉक्टर एवा को दिखाया जाता है, जो कि उस वीडियो में मारी गई थी। यहाँ पर वो अपने कलीग्स को बता रही होती है कि उनका पहला एक्सपेरिमेंट पूरी तरीके से कामयाब हो चुका है और अब वो जल्दी भी एक्सपेरिमेंट का फेज 2 स्टार्ट करेंगे। मतलब कि डॉक्टर एवा अभी तक जिंदा थी और वो उन लड़कों के दिमाग के साथ खेलकर उनके ऊपर वापस एक्सपेरिमेंट करेगी। और इसी के साथ ही मूवी यहाँ खत्म हो जाती है।